Good morning, students. We are in the same chapter, that is magnetic effect of electric current. So last class में हम लोगों ने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिससे हम लोगों को पता चला था कि करंट कैरिंग कंडक्टर behave as a magnet. It means if this is a conductor and current is flowing through it, then this will behave as a magnet. Fine. So अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास दो चीज है, एक ब्लैक मैग्नेट, द बार मैग्नेट, राइट। मैग्नेट आप लोगों ने देखा है और सू टाइप का मैग्नेट होता है, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know there are two type of magnet, right? One is natural magnet, another one is artificial magnet. What is natural magnet? The magnet which we found naturally, example Fe3O4, right? Artificial magnet जो हम लोग बनाते हैं, right? Current carrying conductor is artificial magnet or natural magnet? It's electromagnet. That we will read later. Fine. So natural magnet हमारे पास था, फिर artificial magnet की जरूरत क्यों पड़ी? रीजन ये है कि नेचुरल मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ में उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कम होता है, ठीक है, लेस होता है, वीक होता है। सो हमें जितना स्ट्रेंथ चाहिए उस स्ट्रेंथ को जनरेट करने के लिए हम लोगों को आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज अ मैग्नेट, फाइन। मैं यहाँ पे एक आयरन रख रहा हूं, आयरन रख रहा हूं, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इसका रीजन यहाँ तक नहीं है, बट मैं यहाँ लाया तो ये इसको अट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे इसका रीजन है। तो हाउ यू विल डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड? इफ दिस इज मैग्नेट, द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट up to which influence of this magnet can be felt is known as magnetic field of this magnet. Understood? Again, the region or space around a magnet up to which influence of this magnet can be felt is known as magnetic field of this magnet. Fine? Magnetic field is clear. This is basic. Fine? किसी मैग्नेट की तरफ के चारों ओर का वो जगह जहां तक ये फोर्स लगा सके। क्लियर? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है आपको, ये मैग्नेट है, यहाँ पे आप आयरन रखे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन क्या आपको इस दोनों के बीच में कुछ लाइन नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली क्या है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी मीन्स वी आर इमेजिन देयर इज अ लाइन, और वी कैन से इन अदर वर्ड दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, किस वे में है? जैसे यहां लिखा हुआ है, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। मतलब ये क्या है? कंटिन्यूअस कर्व है। इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां तक ये क्या होगा? कंटिन्यू कर्व होगा। क्लियर? इन सच अ मैनर so that if you will draw tangent at any point of that line, fine, so that tangent will give you the direction of what? Magnetic field at that point. और अच्छे समझोगे, डायग्राम में समझते हैं इसको हम लोग। मान लेते हैं ये क्या है? अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या है? अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। फाइन। सो वी हैव सम पॉइंट्स लाइक दिस इज अ पॉइंट, this is a point, this point is A, this point is B,
Can I draw tangent at this point? Of course we can draw. This is a tangent. Can we draw tangent here? Yes, of course we can draw. This is a tangent here. Fine. So this direction, this black or this black. Fine. This shows direction of magnetic field at this point. Clear? Fine. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? कंटिन्यूअस कर्व होते हैं. कहां तक होते हैं? जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. और किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट पर क्या बताता है? क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है. कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये नहीं बताता है. क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है. क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग को जानना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है. क्लास 10th में बेसिकली यही क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है. ठीक है. सबसे पहला प्रॉपर्टी है, उसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं चेन. एज्यूम दिस इज अ मैग्नेट. दिस इज व्हाट? अ मैग्नेट. दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज originate or starts from north and ends on south starts from north and ends on south outside the magnet. Fine. Number one, outside the magnet starts from north and ends on south. एक प्रॉपर्टी हो गई. दूसरी प्रॉपर्टी, इनसाइड द मैग्नेट इट स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ एंड एंड्स ऑन नॉर्थ. क्लियर है? आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ. राइट. याद रखने के लिए एन नौ से निकलना, नौ से नॉर्थ. राइट. नौ से नॉर्थ होता है तो नौ से निकलेगा. इतना दिमाग में रख सकते हो. Means outside the magnet is north to south and inside the magnet is south to north. This is second. Right. Third property, magnetic field lines always forms a closed loop. Magnetic field lines always forms a closed loop. Of course, एक क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है. Why are magnetic field lines closed curves? Why they are closed curves? Of course, because outside is north to south and inside it's south to north. तो क्लोज हो गया ना. फाइन. तो दिस टू, इस दोनों को मिला के थर्ड का क्या बन जाता है? एक्सप्लेनेशन बन जाता है. फाइन. थर्ड पॉइंट इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस forms a closed loop. Why it forms a closed loop? Because outside the magnet it starts from north and ends on south, and inside the magnet it's from south to north. This is a closed loop. This is the third. Fourth and very important, what? Two magnetic field lines cannot cross each other. Cannot cross each other means this is one line, this is another line. This is not possible. This is one line, this is another line. This is not possible. Why this is not possible? Because we know tangent at any point gives direction of magnetic field. और एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का. Clear? So, at this point means point of intersection, for this curve, upper curve, tangent will be like this, and for this curve, tangent will be like this. Fine. So the same point will get two tangent. It means at the point of intersection, we will have two directions of magnetic field, which is not possible. So this is the answer of this question. Why two magnetic field lines? Cannot cross each other? Because at the point of intersection we will have two tangent, means two direction of magnetic field, which is not possible because एक point पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. ये आपका कितना हो गया? फोर्थ पॉइंट हो गया. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट. ठीक है. देखो अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा. देखो ऐसा
नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाएगा। क्लियर? और बना लेते हैं कुछ, समझने में आसानी होगी। ठीक है। नाउ इफ डेंसिटी ऑफ लाइन, डेंसिटी ऑफ लाइन में कम एरिया में ज्यादा लाइन, इफ डेंसिटी ऑफ लाइन इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। Fine. Assume this point is A and this point is B. Fine. Where magnetic field lines are more? In this region, magnetic field lines are more, or density of line is more. Here density are less. So magnetic field at A will be stronger than magnetic field at B. ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जहां पे लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पे लाइंस की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वहां पे लाइंस क्या होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। क्लियर है ये? फाइन। तो दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट। फाइन। नंबर 1 विच व्हाट, नॉर्थ से स्टार्ट होगा, साउथ पॉइंट होगा, आउटसाइड द मैग्नेट। नंबर 2 साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट। नंबर 3 it always form a closed loop. Number 4 two lines never cross each other. And fifth, density will decide what, magnetic field strength, right? Density of lines will decide strength of the magnetic field. Means if density is more, then magnetic field will be more. It means we can say from the fifth point, we can say nearer the pole magnetic field are more. Right? Near the pole strength of magnetic field is more. Right? Sixth point also you can see that is what you can see inside the magnet. These are straight line, na? These are straight line. If lines are straight and equispaced, मतलब दो लाइन्स के बीच में क्या हो, स्पेस क्या हो, बराबर हो, तो उस रीजन में हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट। फाइन। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, यूनिफॉर्म। क्लियर? तो हम वी कैन राइट 7 property of magnetic field lines for class 10. This much is sufficient. Fine. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 I told, and 7th one which you can write just this one. Fine. What is that one? Tangent at any point on the magnetic field line. Tangent at any point on the magnetic field line will give you the direction of magnetic field. What is magnetic field? It is an imaginary line. It is a pictorial representation of magnetic field in such a way so that if you will draw tangent at any point on the curve, that the tangent will give you the direction of magnetic field at that point. Clear? This is all about magnetic field lines. Fine. So this topic is very very important. This is the fundamental. In class 12th इसी को आप लोग थोड़ा एलेबोरेट फॉर्म में पढ़ोगे। क्लियर? नाउ एक दो क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हो। सी क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द पोल्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई द पोल इन दिस मैग्नेट। कैन यू आइडेंटिफाई? क्या है पहला, नॉर्थ से निकलता है, साउथ पे एंड होता है। तो यहां से आप देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन हो रहा है ना। दिस इज व्हाट, आपको दिस इज साउथ एंड दिस इज गोइंग आउट फ्रॉम हियर, दिस इज नॉर्थ। In this case, from this pole out, this is north and this is south. This you know, this you know. Another question I can ask. See, this is a bar magnet. This is a region A. This is a region B. This is a region C. Fine. Which point magnetic field will be more? Try to think. फाइन। ए पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, बी पे ज्यादा होगा, या सी पे ज्यादा होगा? क्लियर? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्लियर?
ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।